वो क्या करे ना कि नदी में वही तैर सकता है, नदी में वही तैर सकता है जो तैरना जानता है, और तैरना भी वही जानता है जो दिल से पानी पर मेहनत करता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र सतह पर किसके अणु का पता लगाया है? ऑप्शन ए है पानी, बी ऑक्सीजन, सी इन दोनों का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका पानी का। आइए जानते हैं। भारत के चंद्रयान 2 चंद्रमा मिशन ने भले ही 2019 में चंद्र सतह पर हार्ड लैंडिंग की हो, लेकिन इसके साथ आने वाले ऑर्बिटर पृथ्वी पर वापस वैज्ञानिकों को उपयोगी जानकारी प्रदान करता रहा है। एक शोध पत्र से पता चला है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोजन की उपस्थिति की पुष्टि की है। निष्कर्ष वर्तमान विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। आईआईआरएस से प्रारंभिक डेटा विश्लेषण स्पष्ट रूप से व्यापक चंद्र जल योजना की उपस्थिति और 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच OH और H2O हस्ताक्षरों की स्पष्ट पहचान को दर्शाता है। यह खोज ऑर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा की गई थी। अब मिशन के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन विक्रम लैंडर उस वर्ष सितंबर में अपने गंतव्य से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान 2 को चंद्र सतह की संरचना में विभिन्नताओं के मानचित्रीकरण के साथ साथ पानी की उपस्थिति के लिए चंद्रमा की सतह का पता लगाने और उसका अध्ययन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ISRO के अध्यक्ष है के. शिवन और ISRO का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका, और ISRO की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरालिम्पिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर किस बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन बैंक, PNB, OBC, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका इंडियन बैंक ने। आइए जान लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालिम्पिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में भारत की पैरालिम्पिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक PCI के साथ अपने साल भर के सहयोग के माध्यम से पैरालिम्पिक एथलीट को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारत की पैरालिम्पिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक है। एक साल तक चलने वाले एसोसिएशन में बैंक पैरालिम्पिक एथलीटों को घरेलू क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक प्लेटफॉर्म से प्रतिष्ठित खेल आयोजनों की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इन खिलाड़ियों के समय पर प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता उन्हें खेलों पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और देश के लिए सम्मान जीतने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब जान लेते हैं। इंडियन बैंक का मुख्यालय है भाई चेन्नई। इंडियन बैंक के CEO है पदाजा चंदुरुई, और इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCL टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली कौन सी IT फर्म बनी है? ऑप्शन ए है आपका चौथी, बी फिफ्थ, सी सिक्स्थ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा इसका फोर्थ बनी है भाई। जान लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी का बाजार पूंजीकरण पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला HCL चौथी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी फर्म बन गया है। HCL टेक के शेयरों ने इंट्राडे ट्रेड में BSE पर 2% की वृद्धि के साथ 1,118.55 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो इंट्राडे
डील में 12 अगस्त को पहुंचा 1101 रुपये के उछाल उच्च स्तर को पार कर गया। टीसीएस और इंफोसिस के बाद एचसीएल टेक राजस्व के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी है। कंपनी की वैश्विक रूप से विविधतापूर्ण उपस्थिति है और यह एक स्थापित ग्राहक आधार को व्यापक आईटी सेवा प्रदान करती है। इसकी इंजीनियरिंग और आरएसडी सेवाओं में मजबूत विशेषज्ञ है और इसका अंतिम ग्राहक उद्योग क्षेत्र में फैला हुआ है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के सीईओ है सी विजय कुमार। एचसीएल टेक्नोलॉजी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में और एचसीएल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है नोएडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना ने हॉनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय नौसेना ने हॉनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओबीसी, पीएनबी, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। आइए जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने हॉनर फर्स्ट शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी फर्स्ट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। विशेष रूप से सशस्त्र बलों और उसके दिग्गजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट को रक्षा दिग्गजों की एक समर्पित टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्थापना हुई थी 2018 में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ है वी वेदनाथन और आईडीएफ फर्स्ट बैंक के मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सीलरेटिंग इंडियन 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति ने, पीएम मोदी ने, राष्ट्रपति ने और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट होगा भाई उपराष्ट्रपति ने। आइए जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडियन 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक संसदीय प्रमुख के रूप में पीएम मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन की याद दिलाता है। पुस्तक का विमोचन करते हुए वीपी नायडू ने कहा कि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है और यह आम आदमी के लिए सम्मानजनक जीवन के एक संवैधानिक प्रगति के मूल्यांकन का भी समय है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय SEACAT अभ्यास में भाग लिया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ए राइट होगा आपका अमेरिका। तो आइए जानते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। SEACAT 2021 का मुख्य उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना था। इस अभ्यास में लगभग 400 कर्मी और 10,000 जहाज शामिल थे। अभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन अमेरिकी नौसेना द्वारा हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया था और इसमें भारत सहित भारत प्रशांत क्षेत्र के 20 अन्य भागीदार राष्ट्र शामिल थे। अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ट, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल थे। अब जान लेते हैं कि इसका विषय क्या है कि पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संकटों, अक्षमताओं या अवैध गतिविधियों का सम्मान करने पर मानकीकृत प्रशिक्षण रणनीति और प्रक्रियाओं को शामिल करने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस देश ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल? तो ये भारत, बी जापान, सी चीन, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका ए भारत ने। जान लेते हैं। आगामी टोक्यो
पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा, जिसमें 54 पैरा खिलाड़ी 9 खेल विषयों में भाग लेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग द्वारा 54 सदस्यीय भारतीय टुकड़ियों को 12 अगस्त 2021 को औपचारिक और आभासी विदाई दी गई। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु अक्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनी का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ए है आपका पाकिस्तान, बी भारत, सी अफगानिस्तान और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका पाकिस्तान। आइए जान लेते हैं। पाकिस्तान सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु अक्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। गजनी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। प्रशिक्षण शुरू करने का उद्देश्य सेना सामरिक बल कमान की परिचालन तत्पर सुनिश्चित करने और हथियार प्रणाली के तकनीकी मानकों को फिर से मान्य करना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसने IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है आपका भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राजील और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट होगा आपका ए भारत। आइए जान लेते हैं। भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जे किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की। ब्राजील के संघीय गणराज्य के पर्यटन मंत्री गिल्सन मचाडो नेटो और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उप पर्यटन मंत्री थिस आमोस महलेला ने भारत की IBS अध्यक्ष के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। बैठक के विषय: बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया और पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी। बैठक IBSA पर्यटन मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य यात्रा और पर्यटन की त्वरित रिकवरी के लिए सहयोग और प्रोत्साहन पर एक दस्तावेज को अपनाने के साथ समाप्त हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रियों की 6ठी SCO बैठक को संबोधित किया। इस बैठक का आयोजन किस देश ने किया था? ए भारत, बी अमेरिका, सी तजाकिस्तान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई तजाकिस्तान ने। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक 6ठी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बैठक का आयोजन दुशांबे में तजाकिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। बैठक के विषय थे: बैठक के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण युवकों, किसानों और कृषि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नवीन तकनीकियों को विकसित करने और प्रयोगशाला से भूमि तक उनके प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई कदमों पर प्रकाश डाला। तोमर के अलावा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा कंदरलाजे भी बैठक में शामिल हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व कप विजेता U19 भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कितने T20 मैच खेले हैं? ऑप्शन ए है 77, 78, 79 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने खेले भाई 77। आइए जान लेते हैं। भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद ने शुक्रवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने नाबादा 111 रन बनाए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के टाउनशिविले में 2012 अंडर-19 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर तनावपूर्ण जीत दर्ज की थी। 28 वर्ष में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भारत ए के साथ दिल्ली और उत्तराखंड का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2010 में अपने पदार्पण के बाद से चंद ने 67 प्रथम श्रेणी के मैच खेले, जिनमें उन्होंने 31.57 की औसत से 3,379 रन बनाए। 120 लिस्ट ए मैच में चंद ने 41.33 की औसत से
4,505 रन बनाए। उन्होंने 77 T20 मैचों में 22.35 की औसत से जो है 1565 रन जो है बनाए। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट बॉक्स का इंतज़ार जो है रहता है। और कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।